Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start a new subject of law which is a very important practical subject, and that is Civil Procedure Code CPC. So I will try to discuss it in detail for you people. So starting from the first main topic of this subject, which is difference between decree, judgment and order under CPC. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. So let's start the discussion. Firstly, we are going to discuss what does the word decree mean. Decree is simply defined under section 2 सब क्लॉज 2 ऑफ CPC. आप अपने पास अगर पेयर एक्ट खोल लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी. ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ CPC के अंदर ये डिक्री डिफाइन हुई है और इसमें ये बताया गया है कि डिक्री इज एन एडजुडिकेशन फॉर डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर्स इन कंट्रोवर्सी. सिंपली डिक्री कोर्ट का वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में कोर्ट राइट्स ऑफ पार्टीज को डिटरमिन करती है. किसी भी डिस्प्यूट के अंदर अगर दो पार्टीज कोर्ट में आई हैं तो उन पार्टीज के दरमियान जितना भी डिस्प्यूट है कोर्ट उसको सॉल्व आउट करने के लिए उनमें से पार्टीज के राइट को डिटरमिन करती है. डिक्री बेसिकली हम कहते हैं कि कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर है जिसके थ्रू वो राइट्स ऑफ पार्टीज की डिटर्मिनेशन करती है. And we all need to remember that decree is always passed in a civil suit. Civil cases में डिक्री पास होती है. क्रिमिनल केसेस में डिक्री का कोई कंसर्न नहीं होता. क्रिमिनल केसेस में डिक्री पास नहीं होती. And a decree shall deem to include two things. Number one, rejection of plaint. Rejection of plaint इसमें included होती है. And secondly, determination of any question under section 144 of civil procedure code. ये दो चीज़ें हमारे पास डिक्री में इंक्लूडेड होती हैं. डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है. जजमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जजमेंट डिक्री और ऑर्डर की बेसिस पर होती है. सो वी कैन से दैट डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट. सेकेंडली, डिक्री आर ऑफ थ्री काइंड्स. फर्स्टली preliminary decree, secondly final decree, and third one is partly preliminary and partly final. अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या है. प्रीलिमिनरी डिक्री कब पास होती है? प्रीलिमिनरी डिक्री उस सूरत में पास होती है व्हेन द कोर्ट इज कंपेल्ड टू एडजुडिकेट अपॉन सर्टेन मैटर बिफोर प्रोसीडिंग टू एडजुडिकेट अपॉन द कंप्लीट डिस्प्यूट. मतलब डिक्री प्रीलिमिनरी डिक्री तब पास आउट होती है जब कोर्ट कुछ हिस्सा डिस्प्यूट में से कुछ हिस्से को का डिसीजन देती है. डिस्प्यूट में से कुछ हिस्से के से रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्डर पास करती है और ये हमेशा हमारे पास फॉर्मर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है. प्रीलिमिनरी डिक्री हमेशा फॉर्मर सूट में पास की जाती है. मतलब अभी पूरे सूट पर फैसला नहीं आया लेकिन सूट के कुछ हिस्से पे कुछ मैटर पे जो है वो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. स्पेसिफिकली कुछ हिस्सा कोर्ट ने स्पेसिफिकली कुछ हिस्से से रिलेटेड कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है. सेकेंडली आती है हमारे पास फाइनल डिक्री. नाउ व्हाट इज फाइनल डिक्री? फाइनल डिक्री इज अ वन which settles all the issues and all the controversies between parties to the suit by court of law. फाइनल डिक्री वो है जिसमें पूरे डिस्प्यूट से रिलेटेड पूरा जितना भी इशू है, जितना भी मैटर हमारे पास एक डिस्प्यूट में है उससे रिलेटेड पूरे सूट पर डिक्री पास होती है. उसको हम कहते हैं फाइनल डिक्री. एंड फाइनल डिक्री इज़ नॉट अपीलेबल. फाइनल डिक्री से रिलेटेड आप किसी किस्म की कोई भी अपील पास नहीं कर सकते. थर्ड आती है पार्टली प्रिलिमिनर एंड पार्टली फाइनल. पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री का क्या मतलब है? व्हेन द कोर्ट डिटरमिन्ड सर्टेन डिस्प्यूट बट लीव्स द रेस्ट अपॉन फॉर फर्दर डिसीजन. मतलब कोर्ट ने सूट का कुछ हिस्सा तो एक्सप्लेन किया लेकिन कुछ को नेक्स्ट डिसीजन के लिए छोड़ दिया. कुछ को फर्दर के सूट आएगा तो फर्दर डिसीजन होगा इससे रिलेटेड. सेकेंडली हमारे पास जो डिक्री है वो हमेशा अपीलेबल होती है अंडर सेक्शन 96 ऑफ CPC.
एक्सेप्ट कॉन्सेंट डिक्री। कॉन्सेंट डिक्री क्या है? जिसमें बंदा खुद किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उस सूरत में डिक्री अपीलेबल नहीं होती। ये थी डिक्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स थे जो और जिसके हक में डिक्री पास हो जाए उसको हम कहते हैं डिक्री होल्डर, और जो ऑपोजिट पार्टी है उसको हम कहते हैं वो क्या है? जजमेंट डेटर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पार्ट 2 की तरफ, जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ पे डिफाइन हुआ है? ऑर्डर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ऑर्डर क्या है? Order is the formal expression of any decision of civil court which is not a decree. ऑर्डर सिविल कोड का वो डिसीजन है जो कि हमारे पास डिक्री नहीं होता। अब अगर हम ऑर्डर को डिक्री के साथ कंपेयर करें तो जैसा कि हमने कहा कि डिक्री जो है वो प्रीलिमिनरी, फाइनल या पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल होती है, तो इसके मुकाबले में ऑर्डर जो है वो प्रीलिमिनरी नहीं होता। ऑर्डर सिर्फ हमारे पास फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट होता है। फिर हमने सेकेंडली कहा कि डिक्री जो है वो अपीलेबल है अंडर सेक्शन 96, जबकि ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। ऑर्डर इज़ नॉट अपीलेबल। जब एक फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया तो उससे रिलेटेड आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपील फाइल नहीं कर सकते। अब हमें ये बात pता है कि एक ही कोर्ट के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्डर्स हो सकते हैं एक ही केस से रिलेटेड। देयर कैन बी वन और मोर ऑर्डर्स इन अ केस, चाहे वो सिंगल हेयरिंग में एक से ज़्यादा ऑर्डर्स जज पास कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स पेश करें, आपने फ़लाँ गवाह को पेश करना है, फ़लाँ एविडेंस आपने लाना है, तो वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि डिक्री हमारे पास एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये डिफरेंस भी हो गया डिक्री और ऑर्डर का। अब ये जो स्टेटमेंट है, every decree is an order while every order is not a decree। हर डिक्री एक ऑर्डर है लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं है। डिक्री में हमने कहा ना, कोर्ट का ऑर्डर है जो कि राइट ऑफ पार्टीज को डिटरमिन करता है, तो ऑर्डर क्या हुआ? जिसमें डिसीजन ऑफ कोर्ट है जो कि डिक्री नहीं है। सो ये स्टेटमेंट यहीं से क्लियर होगी कि हर डिक्री एक ऑर्डर है लेकिन हर ऑर्डर डिक्री नहीं है। आई होप कि इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ऑर्डर जो है वो राइट्स ऑफ पार्टीज़ को डिटरमिन नहीं करता, जबकि डिक्री में हमने कहा कि डिक्री की डेफिनेशन ही क्या है कि इट इज़ एन एडजुडिकेशन विच इज़ डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज़ विद रिकॉर्ड टू ऑल मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जबकि ऑर्डर राइट्स ऑफ पार्टीज़ की डिटर्मिनेशन नहीं करता। फिर हमने कहा कि डिक्री जो है वो सिविल सूट में पास की जाती है, जबकि ऑर्डर सिविल सूट्स में भी पास किया जाता है और क्रिमिनल सूट में भी ऑर्डर दिया जाता है। ये आ गया डिक्री और ऑर्डर का डिफरेंस। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास जजमेंट। जजमेंट क्या है? जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जजमेंट क्या चीज़ है? Judgment is any statement which is given by the judge in a court of law on the basis of decree and order। डिक्री और ऑर्डर की बेसिस पे जो स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में दी जाती है उसको हम कहते हैं वो क्या है? जजमेंट है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जजमेंट इज़ द डिटेल्ड डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। पूरा एक डिसीजन होता है ना, डिटेल्ड डिसीजन, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जज जो है वो बाकायदा एविडेंसेस, विटनेसेस, फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए किसी एक पार्टी के हक़ में फ़ैसला देता है, किसी एक पार्टी के हक़ में अपनी जजमेंट सुनाता है। और कोर्ट ये जो जजमेंट देता है वो इसके बिहाइंड जो रीज़न्स हैं कि उसने किस बिना पर ये फ़ैसला दिया है, वो साथ में रीज़न्स भी मेंशन करता है। और जजमेंट हमारे पास सिर्फ एक होती है और जजमेंट फाइनल होती है, जबकि डिक्री और ऑर्डर में हमने क्या कहा कि ऑर्डर प्रीलिमिनरी नहीं होता, डिक्री प्रीलिमिनरी भी होती है और फाइनल भी होती है। फिर हमने कहा कि डिक्री अपीलेबल है
अगर डिक्री और जजमेंट का डिफरेंस करें तो जजमेंट जो है वो अपीलेबल नहीं है। इसी तरह जजमेंट जो है वो सिविल केसेस में भी पास होती है और क्रिमिनल केसेस में भी पास होती है, जबकि डिक्री हमारे पास सिर्फ सिविल सूट्स में फाइल होती है, सिर्फ सिविल केसेस में डिक्री पास की जाती है। फिर हमने कहा कि जजमेंट जो है वो ग्राउंड्स ऑफ डिग्री पे मुश्तमिल होती है। मतलब क्या हुआ कि हमने डिग्री में कहा कि डिग्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट जजमेंट कंटेन्स द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री और ऑर्डर की बेसिस पे जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं जजमेंट। सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिग्री, जजमेंट एंड ऑर्डर। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।